ओंकारनाथ। ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ, ନବରାତ୍ରିର ଦୀପ ବସିଛି। ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପେ ଆପେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ନିଆଁଟା ଭିତରେ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଆମ ଜୀବନଟା ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଥିରୁ ଉଷୁମ ଲାଗେ, ବାହାରେ କଣ ଲାଗେ। ओ ईश्वर की जो 3 रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तो ब्रह्मा जी का कर्म का उनका काम सुबह और शाम होता है, ट्वाइलाइट, जब सूरज उगता है और घटता है, ब्रह्मा जी का कर्म उस समय होता है, ट्वाइलाइट। नारायण जी का, विष्णु जी का दिन भर, और ट्रांसफॉर्मेशन जो शिव की जो शक्ति है, जो ट्रांसफॉर्मेशन शक्ति है, वो रात्र में। जैसे एक कैटरपिलर अंधेरे में, ककून में, अंधेरे में रहने के कारण बटरफ्लाई बनता है, रंग लग जाता है, मानसिक स्थितियां, उनके सर्किट सब बदल जाते हैं रात्रि की नींद में। तो इसीलिए इसे ये 9 रात्र को नवरात्र बनाया गया है, क्योंकि दिस आर ट्रांसफॉर्मिंग नाइट्स। दिनचर्या ठीक रहने से ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आपका अगर ब्रह्मा रचना ठीक से हुई है, आपकी हर सोच का रचना ठीक है, वो जो रचना आपने किया है उसे ठीक तरह से दिन भर आपने निभाया है, और रात्रि को जब आपका रचना, आपका कर्म ठीक रहता है, तब जाकर रात में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो बी केयरफुल अबाउट योर लाइफस्टाइल ड्यूरिंग दिस 9 days। आपकी शारीरिक और मानसिक, आपकी खान पान, आपकी शब्द, आपकी वाक्य, आपकी सोच, ये नवरात्रि में चमत्कारी आपके ऊपर खुद आशीर्वाद करेंगे, क्योंकि ये नवरात्र एक ग्रह नक्षत्र का एक सम्मिलन है। इस नक्षत्र, इस ग्रहों के कारण ये रात्र आता है। तो बी केयरफुल, दीज आर ट्रांसफॉर्मिंग नाइट्स। और ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए? व्हाट यू आर गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म, फ्रॉम शरीर, मन, बुद्धि, चेतना, चैतन्य, टू सतचित आनंद। The transformation is from everything to आनंद। तो ये नवरात्र आनंद का मार्ग आपको दिखाने वाला है। अगर आप, आपकी दिनचर्या, आपका सोच, आपका कर्म, ये सब अगर मंगलमय है, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन मंगलमय।
ताकि जल्दी से आप सतचित आनंद को अनुभव कर सके। तो इसी थोड़ा बहुत बातों से फिर आगे चलते हैं आत्म पूजा उपनिषद पर। फिर सुनते हैं आत्म पूजा उपनिषद की अगली श्लोक। हरिओम अर्पिता। स्वागत है। सभी योगियों को मेरा प्रणाम। शुरू करते हैं आत्म पूजा उपनिषद। ओम तस्य निश्चिन्तनं ध्यानम् सर्वकर्म निराकरणावाहनम् निश्चलं ज्ञानम् आसनम् उन्मनी भावपाद्यम् सदा मनस्कम् अर्घ्यम् सददीप्तिः अपार अमृतवृत्ति स्नानम् सर्वत्र भावना गन्धः दृक् स्वरूप अवस्थानम् अक्षतः चिदाप्तिः पुष्पम् चिदाग्नि स्वरूपं धूपः चिदादित्य स्वरूपं दीपः परिपूर्ण चंद्र अमृतरसैकीकरणं नैवेद्यम् निश्चलत्वं प्रदक्षिणम्। आज करेंगे 14वां श्लोक जो कहता है सोहम भावो नमस्कारः। मैं वही हूँ, ये भाव ही मेरा नमस्कार है। Feeling of I am that is the regard or salutation for the worship. Soham bhavo namaskaraha. Hari Om. सोहम भाव नमस्कार। नमस्कार जो हम हाथ जोड़कर करते हैं वो एक योगिक पद्धति है। सर झुकाकर जब हम दो हाथ मिलाते हैं तो ये हम मानते हैं कि मैं वही हूं। जो मौलिक तत्व से सब कुछ बना है वो तत्व मैं ही हूं, और जो मेरे सामने है वो वही तत्व है। जो अपने आप को जानते हैं वो सबको जानते हैं। जो अपने आप को नहीं जानते, इस मौलिक तत्व तक नहीं पहुंचते हैं, अपने मन को अपना अपना मान मानते हैं, अपना समझ मानते हैं। जो मन कह गया वही सत्य जो मानते हैं वो भटकते हैं, जन्म भर भटकते हैं। मन को मानने वाले, तन को मानने वाले जन्म भर भटकते। तो वही वही नमस्कार कर सकता है जो अपने आप को उस मूल तत्व माना है। मैं ईश्वर का अंश हूं, अहम ब्रह्मस्मि। जो यही भाव से सर झुकाता है उसे नमस्कार कहा जाता है। नमस्कार एक ऐसा शब्द है जिसका विपरीत नहीं हो सकता है। वो एक संपूर्ण अवस्था है जिसमें आप अपने आप को सर्व मानते हो। सर्व, यू आर एवरीथिंग, आई एम दैट।
जब हम नमस्कार करते हैं किसी को, अपेक्षा उपेक्षा कुछ नहीं करते हैं, भरपूर चेतना से हम भरे हुए होते हैं। जब हम नमस्कार करते हैं, ना राजा है ना रंक है, ना इच्छा है ना लोभ है, ना कुछ, इतना संपूर्णता कि आई एम दैट। जो इस अवस्था में रहते हैं और इस अवस्था से सर झुकाते हैं, उसी को नमस्कार कहा जाता है। जब आप नमस्कार से किसी से कुछ अपेक्षा करते हो, वो नमस्कार नहीं होता है। किसी आपके नमस्कार से अगर दृष्टता है, वो भी नमस्कार नहीं। जब आपके नमस्कार में सिर्फ आपका जो भाव है कि आई एम दैट, मैं वही तत्व हूं जिससे सब कुछ बना है, और इसे सर झुकाकर हम स्वीकार करते हैं कि हम वही तत्व है, उसे हम नमस्कार कह सकते हैं। नमस्कार एक विधि है, नमस्कार एक व्रत है, नमस्कार एक योगिक क्रिया है। एक सिर्फ नमस्कार को समझने में आपका दिनचर्या, आपका भाव, आपका शारीरिक तनाव, आपका मानसिक दौड़, ये सब खत्म हो जाता है जब आप नमस्कार में निवृत्त हो जाते। एक बार अपने आप को 100% मानकर सर झुका, 100, अपने आप को 100 मानकर, पूर्ण मानकर सर झुका। पूर्णता में ही सर झुकता है, अपूर्णता में सर ऊंचा रहता है। सर झुकाने का ये मतलब होता है आप स्वीकार करते हो उस तत्व को। जो इस तत्व को स्वीकार करते हैं वही सिर्फ सर झुका सकते हैं। सबके सामने मर्जी के हिसाब से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो गधे के सामने सर झुकाया या बुद्धिमान के सामने सर झुकाया। कृष्ण गधे की पैर भी पकड़ सकते थे, क्योंकि उनको पता है कि वो उस मौलिक तत्व है जो गधा भी है। ये समझ जिसमें आपका सर झुक जाता है, नमनीय हो जाता है, कमनीय हो जाता है, उसे हम नमस्कार कहते हैं। क्या आप इस अवस्था में अपना हाथ, दोनों हाथ जोड़कर इस भाव से आई एम दैट, और आपके अंदर में ईश्वर के दर्शन कर रही हूं, ये भाव से, इस मंत्र से क्या आप सर झुकाते हो? दोनों हाथ जब जोड़ते हो, क्या यही भाव है? अगर ये भाव नहीं है तो ऐसा कैप्सूल आप खा रहे हो जिसमें कोई औषधीय गुण नहीं है। हमारे कैप्सूल में हर समय कुछ दवाई जब हम लेते हैं उसमें औषधीय गुण होता है। ये नमस्कार एक कैप्सूल है, इसका औषधीय गुण आपका भाव है कि आई एम दैट। और उस मूल तत्व जो हम है, जो सब है, उसी भाव को हम नमन करते हैं, सर झुकाते हैं। आप कब नमस्कार किए थे? क्या कभी जीवन में नमस्कार किए हो? ये हाथ पैर तो पशु भी जोड़ सकते, लेकिन समझ से, और कैसा समझ? 100% आई एम दैट, कोई मिलावट नहीं, मैं वो तत्व हूं, आई एम दैट, जिससे सब कुछ रचना हुआ है, जिससे सब कुछ बना है, मैं वही तत्व हूं। इसे मैं मानती हूं, स्वीकार करती हूं, सर झुकाती हूं। इसमें कोई अहंकार नहीं है कि आई एम दैट, क्योंकि सब आई एम दैट। आई एम दैट कहकर इस आई को जो हम वर्णना करते हैं, वो आई वाला ये आई नहीं है। ये जो आई एम दैट में, वही मौलिक तत्व हूं मैं। ये जो मैं,
ये आपका स्वीकार है जो शरीर और मन से अलग होता है। ये मैं आपको दैट तक, तत्व तक, मूल धारा तक, मूल सच तक आपको पहुंचाता है। आपका ये जो आप स्वीकार करते हो कि मैं वही मूल तत्व हूं, ये आपका सबसे बड़ा उपलब्धि है इस नवरात्र में। ये चलेगा शबिनानी? हाँ मामा। तो एक नमस्कार की यौगिक क्रिया से, एक यौगिक क्रिया से हम कहां तक पहुंच सकते हैं? अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसी भाव से जब सर झुकता है, हाथ जुड़ जाता है, आप संपूर्ण हो जाते हो। आपका द्वंद, आपका रण, आपका किसी से बैर, किसी से कुछ नहीं रहता है। आप निर्मोही, निर्लिप्त हो जाते हो। एक नमस्कार से निर्लिप्त भाव कि सब कुछ तो वही है। जैसे अगर सबके पास सब कुछ होता है तो आपके पास अलग को क्या हो सकता है? अगर सबके पास वही है जो आपके पास है, तो आपका कोई रणभूमि नहीं है, द्वंद नहीं है, कुछ नहीं है, दिखावा नहीं है, कोई कोई छोटापन नहीं है, कोई बड़ापन नहीं है, ना भिखारी हो, ना राजा हो, ना कुछ हो, ना कंपैरिजन है, नो सेंस ऑफ कंपैरिजन। ये नमस्कार का इतनी हम पर प्रभाव है। करके देखिए, अवस्था में जाकर हाथ जोड़िए। ये तो ऐसे हाथ तो कोई भी जोड़ सकता है, पाखंडी भी जोड़ सकता है, पशु भी, आप एक बानर भी ऐसे हाथ जोड़ सकता है। लेकिन भाव में क्या है? कैप्सूल क्या है? औषधीय गुण क्या है इस कैप्सूल में? आई एम दैट, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर का तत्व हूं, अहम ब्रह्मस्मि सोहम। जो आप हो वो हम है, जो हम है वो आप हो। क्यों? हम एक ही सोर्स यानी एक ही रचनाकार से रचित है। एमएफ हुसैन का हर एक पेंटिंग एमएफ हुसैन का होता है। ईश्वर का हर एक रचना ईश्वर का ही होता है। सबका मोल अनमोल है। हैप्पी नवरात्रि। एंजॉय एंजॉय। अपने आप को भरपूर शक्तिमयी मानकर प्रफुल्लित चित्त में दिनचर्या को रखकर उपवास की मोड़ पर अपने आप को संपूर्ण पाइए।